बिहार सरकार के बाद अब उत्तराखंड सरकार ने भी सोशल मीडिया को लेकर एक नया फरमान जारी किया है। अगर सरकार की नजर में आपकी सोशल मीडिया पोस्ट एंटी नेशनल पाई जाती है तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उत्तराखंड की पुलिस ऐसे लोगों पर नजर रखेगी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कथित तौर पर एंटी नेशनल पोस्ट डालते हैं। इससे पहले बिहार सरकार ने भी सोशल मीडिया की टिप्पणियों को लेकर एक आदेश जारी किया था। साफ है कि अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों को सरकारें अब एंटी नेशनल बताकर उनका दमन करना चाहती है। उत्तराखंड के डीजीपी के मुताबिक अगर किसी की सोशल मीडिया पोस्ट एंटी नेशनल पाई गई तो उसके पासपोर्ट का वेरिफिकेशन नहीं किया जाएगा, साथ ही उसे हथियार का लाइसेंस भी नहीं मिल सकेगा। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि अब तक नियम था कि अगर कोई शख्स सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालता है तो पुलिस पहले उसकी काउंसलिंग करती थी और कहती थी कि आगे भविष्य में वो ऐसा ना करे। अगर कोई गंभीर मामला होता था तो पुलिस मुकदमा दर्ज कर लेती थी, लेकिन अब पुलिस इस बात की भी जांच करेगी कि शख्स सोशल मीडिया पर कोई एंटी नेशनल पोस्ट तो नहीं डाल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स ऐसा करते पाया जाता है तो पुलिस उसके वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को पूरा नहीं करेगी। पुलिस ये काम तब करेगी जब शख्स पासपोर्ट या किसी हथियार के लिए आवेदन देगा। उत्तराखंड पुलिस के एक अन्य अधिकारी ने कहा कि राज्य में सोशल मीडिया पर एंटी नेशनल पोस्ट करने वालों की तादाद बढ़ रही है। इसी को देखकर ये फैसले लिए गए हैं। अधिकारी ने कहा कि सोशल मीडिया टीम इस तरह की एंटी नेशनल पोस्ट पर कड़ी नजर रख रही है, क्योंकि ऐसी पोस्ट कानून व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती है। उत्तराखंड सरकार का ये फरमान बिहार में एक नया आदेश जारी होने के बाद आया है। दरअसल बिहार की नीतीश सरकार ने आदेश जारी किया है कि राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने में मामला दर्ज हुआ तो ना तो सरकारी नौकरी मिलेगी और ना ही कोई सरकारी ठेका ही मिल सकेगा। आदेश के मुताबिक अगर आप किसी तरह के विरोध प्रदर्शन में शामिल होते हैं तो पुलिस की तरफ से मिलने वाले कैरेक्टर सर्टिफिकेट में इस बात का विशेष रूप से विस्तार पूर्वक जिक्र किया जाएगा। आदेश में यह भी है कि अगर कोई दूसरे जिले में विरोध प्रदर्शन में शामिल होता है तो इस हालत में अलग अलग जिलों से उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की जाएगी। अगर किसी ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया हो, सरकार के विरोध में सड़क जाम किया हो या कानून व्यवस्था की स्थिति खराब की हो तो नौकरी नहीं दी जाएगी। विपक्ष ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर नीतीश की तुलना हिटलर और मुसोलिनी जैसे तानाशाहों से की है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड पुलिस से पूछे जाने पर कि एंटी नेशनल पोस्ट का क्या मतलब होगा, पुलिस ने बताया जो कोई भी राष्ट्रीय एकता और अखंडता के खिलाफ लिख रहा है वो एंटी नेशनल है, जबकि कानूनी तौर पर अभी तक एंटी नेशनल की कोई परिभाषा नहीं है, बल्कि ये एक मनगढ़ंत टिप्पणी भर है। वैसे कानून में भी देशद्रोह का जिक्र नहीं है। अंग्रेजों ने अपने खिलाफ बोलने वालों को राजद्रोही करार दिया था। आईपीसी की जिस धारा 124A के तहत किसी को राजद्रोही घोषित करने की कवायद चल रही है, उस कानून को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1958 में ही असंवैधानिक घोषित कर दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा और सैकड़ों फैसले दिए। यहां तक कि खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने को भी उसने राजद्रोह नहीं माना। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि जब तक कोई एक्शन नहीं होता तब तक इस कानून के इस्तेमाल का कोई अर्थ नहीं है। ये कानून अंग्रेजों ने भारतीयों की आवाज बंद करने के लिए बनाया था। विडंबना यह है कि एक लोकतांत्रिक देश में इस कानून का इस्तेमाल जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।